बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर 6th क्लास स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था मूसा अलीज़ कैमल, आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कल वाला जो टॉपिक है उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। तो कल मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था 4 डिज़र्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम उनका आंसर जानेंगे। कुछ बच्चों ने भेजा था, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा था। जिन्होंने नहीं ढूंढा था आंसर, तो उनके लिए बता दूं कि मैंने यहाँ पे 4 डिज़र्ट्स। सबसे पहले हम अपने जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे। लद्दाख जो हमारा रीजन था पहले, अब दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गया है वो बता खुद एक डिज़र्ट है। ठीक, तो लद्दाख इज़ इटसेल्फ ए डिज़र्ट। इसी तरह अगर हम इंडिया में देखेंगे, राजस्थान गुजरात वाला या पाकिस्तान का थोड़ा सा इलाका इसमें आता है, जिसको हम थार डिज़र्ट भी बोलते हैं। तो ये दूसरा डिज़र्ट है। इसी तरह हम दुनिया का सबसे बड़ा जो डिज़र्ट है जिसको हम सहारा डिज़र्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरह चाइना और मंगोलिया के दरमियान में एक डिज़र्ट पड़ता है जिसको हम गोबी डिज़र्ट बोलते हैं। तो फिलहाल हम कम से कम ये 4 डिज़र्ट्स के नाम हमें पता चल गए। तो डिज़र्ट आपको पता ही है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर होते हैं। वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है और रेनफॉल भी वहाँ कम होता है। तो एक ऐसे इलाके में जहाँ पे वेजिटेशन कम हो, रेनफॉल कम हो और टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, उनको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो लद्दाख है यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम है, कम रहता है। तो लेकिन यहाँ पे भी वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल भी बहुत कम होता है। तो ये भी डेजर्ट में आता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम रहने की वजह से इनको कोल्ड डिज़र्ट बोलते हैं। तो 2 तरह के डिज़र्ट्स होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं कि हॉट डिज़र्ट और दूसरा कोल्ड डिज़र्ट। ये भी दूसरा क्वेश्चन था कल। तो हॉट डिज़र्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और कोल्ड डिज़र्ट जो है उसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक, तो ये खती इस्तेमाल से दूर हो सकता है, हाँ, या जो हाइट है उसकी हाइट काफ़ी ऊंची हो सकती है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है बहुत कम। ठीक, तो यहाँ पे हम कल देखे थे कि इन जगहों पे ख़ास जानवर रहते हैं। डिज़र्ट्स में ख़ास जानवर रहते हैं। इनमें एक जानवर है, एक एनिमल है जिसको हम कैमल बोलते हैं, और साइंस में इसको कैमलस बोलते हैं। ठीक, तो जिस कैमल की बात हम यहाँ पे करेंगे, कल मैंने आपको बताया था, वो दैट इज़ कैमलस बैक्ट्रियनस, यानी बैक्ट्रियन कैमल के बारे में, जो हमारे कोल्ड डिज़र्ट लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, तो न्यू वर्ड्स हमारे लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कल जो हमने पढ़ा था, समाज फादर जो एक डॉक्टर हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं लद्दाख नुब्रा वैली में। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी जिसको कि समा जिसका नाम है, अपने साथ लिया है समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए। तो जहाँ पे वो एज पेइंग गेस्ट रहते हैं। पेइंग गेस्ट जो है, पेइंग गेस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे मेहमान जो खाने या रहने के एवज़ आपको पैसा देते हूँ, तो उनको पेइंग गेस्ट्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे गेस्ट जो आपको पे कर रहे हो। हाँ, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो समा और उसका फादर जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी एज पेइंग गेस्ट डोलमा के घर में रहना शुरू किया। अब यहाँ पे हम कन्वर्सेशन देखेंगे डोलमा और समा के दरमियान। क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, समा और डोलमा, क्योंकि डोलमा के घर में वो रहे हैं। तो समा उस डोलमा समा को अपने लद्दाख के बारे में कुछ बोल रही है। तो यहाँ पे हम कन्वर्सेशन देखेंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। डोलमा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ ए डिज़र्ट? हाँ, तो क्या आप जानती हो कि लद्दाख एक डिज़र्ट है? लद्दाख एक ऐसा इलाका है, यानी जिसको हम डिज़र्ट कहते हैं। समा, ओह यू आर किडिंग मी? तो समा जो है वो हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि शी डज़ नॉट बिलीव। किडिंग का मतलब होता है मजाक करना। ठीक, तो उसे मजाक लगता है ये कहना। क्यों? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आता कि जो लद्दाख है वो डिज़र्ट हो सकता है। डोलमा, नो इट इज़ ट्रू। हाँ, डोलमा से कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल सच है। लद्दाख इज़ नोन नॉट ओनली एज ए डिज़र्ट बट इन फैक्ट ए कोल्ड डिज़र्ट। सिर्फ लद्दाख
डिज़र्ट के नाम से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि एक कोल्ड डिज़र्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम रहता है और वहाँ पे रेनफॉल और जो वेजिटेशन है वो भी कम है, तो ये डिज़र्ट कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ये कोल्ड डिज़र्ट कहलाता है। समर इट्स वंडरफुल, ये बहुत हैरान कुन है। वंडरफुल का मतलब था नया एक वर्ड है हमारी, वंडरफुल। वंडरफुल वंडरफुल का मतलब होता है हैरान कुन। हाँ, तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अब तक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लद्दाख कैन बी ए डिज़र्ट। So I had heard only about the Sahara in Africa and the Thar in Rajasthan. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world. अब समा को इस चीज़ पे हैरानी होती है। क्यों? क्योंकि उससे यकीन ही नहीं आता कि लद्दाख एक डिज़र्ट हो सकता है। क्योंकि आज तक उसने सुना था कि डिज़र्ट जो है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती है, वहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ दूसरी बात यहाँ पे जान ली कि जहाँ पे ठंडी होती है वो ठंडा डिज़र्ट भी हो सकता है। हाँ, आई हैड हर्ड ओनली, इसने अब तक सुना था सिर्फ सहारा के बारे में जो कि अफ्रीका में है, एंड द थार इन राजस्थान, और थार डिज़र्ट के बारे में जो कि राजस्थान में है। लेकिन ये इट्स ओ यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है, तो ये क्योंकि ये एक्साइटेड है, क्योंकि ये वंडरफुल है, क्योंकि ये हैरान हो गई है। इट इज़ थ्रिलिंग टू नो, इसके लिए क्या ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, ये एक नया तजुर्बा इसके लिए कि राइट नाउ दैट शी इज़ इन्जॉइंग। वो कहाँ पे इस वक्त इन्जॉय कर रही है? एक कोल्ड डिज़र्ट में, उसकी वो मैग्निफिसेंस, उसकी वो जो उसकी यानी कोल्ड डिज़र्ट की वो कोल्ड डिज़र्ट को इस वक्त इन्जॉय कर रही है। ठीक, तो डोलमा वन मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख, और दूसरी जो स्पेशलिटी है लद्दाख की वो है यहाँ पे एक ख़ास किस्म का जानवर, एक ख़ास किस्म का कैमल जो है लद्दाख में पाया जाता है। समा, नाउ यू आर किडिंग मी अगेन। अब समा को ये फिर यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे यकीन ही नहीं आता कि यहाँ पे कैमल भी हो सकता है, क्योंकि कैमल भी एक ऐसा जानवर है जो कहाँ पे रहता है, जो ज़्यादातर डिज़र्ट्स में और हॉट डिज़र्ट्स में हम देखते हैं। तो अगेन क्योंकि उसको ये फिर ये जोक लगता है, किडिंग लगता है। इट्स लाइक ए बॉल्ड मैन कैरिंग ए कॉम, इसको ऐसा लगता है जैसे कि एक गंजा इंसान अपने जेब में कंगा लिए फिरता है। इसी तरह उसे ये बात लगती है कि क्या यहाँ लद्दाख में भी कैमल हो सकता है। ठीक, हाँ। और एन एस्किमो एंजॉइंग एन आइसक्रीम, या एक आइसक्रीम, जैसे ठंडे इलाके में कोई आइसक्रीम खा रहा हो, ठंडे इलाके में अगर कोई एस्किमो आइसक्रीम खा रहा हो, ऐसा ही इसको लगता है कि लद्दाख में ये कैमल हो सकता है। ठीक, इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, और नए वर्ड्स आपके लिए हैं जो आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे इनका मीनिंग और मुझे सेंड करेंगे। स्टे, हाँ, कुछ वर्ब्स जो आज यहाँ तक हम इसमें आए, वर्ब्स को आप ढूंढेंगे और इनके यूज़ भी आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।